हिंदुत्व टेरर यानी हिंदुत्व आतंकवाद, इस नाम का ट्रेंड जो है कल पूरे दिन ट्विटर पर नंबर 1 रैंकिंग में रहा है। और आखिर इस ट्रेंड को चलाने की वजह क्या है, मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं, विस्तार से सुनिएगा। यह पूरा मामला है मध्य प्रदेश के इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के गोविंदनगर इलाके का। वहां पर एक चूड़ी वाले को कुछ लोगों ने पीट दिया। अब बाद में पता चला कि पूरा मामला क्या था कि जो चूड़ी वाला जो था वो एक मुस्लिम था जिसका नाम था तस्लीम, जो चूड़ी बेचने के बहाने हिंदू लड़कियों को छेड़ा करता था। उसके पास 3 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब उसी पर कुछ लिब्रांडू गांडू भड़वे लोग जो हैं यानी वामपंथी, अब ये ट्रेंड कर रहे हैं हिंदुत्व टेरर। मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि एक बंदे को पीटने पर हिंदू धर्म जो है पूरा हिंदू समुदाय आगे हो जाता है, लेकिन उसका क्या होगा। मथुरा में एक लस्सी के गिलास के पीछे भरत नाम के लड़के को एक शांत प्रिय समुदाय ने मार दिया था। उस पर किसी ने भी ट्रेंड नहीं चलाया कि मुस्लिम टेरर नहीं चला सकते क्योंकि इतना गूदा नहीं है हिंदुओं में, लेकिन आज वो ट्रेंड चला रहे हैं एक बंदे की पिटाई पर। ये पिटाई पर इतना ट्रेंड कर रहे हैं, अगर किसी की जान चली जाती तो क्या होता, लेकिन ये सोचने की बात नहीं है क्योंकि हमारे पास समय कहाँ है इतना सोचने के लिए। और ज्यादा समय नहीं हुआ, पालघर में क्या हुआ था, 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। वहां पर मॉब लिंचिंग नहीं हुई थी क्या? भरत यादव को मारा, वो मॉब लिंचिंग नहीं थी। लेकिन सीधा एक एजेंडा ये है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति जो है किसी मुस्लिम को पीट दे तो भाई साहब वही मॉब लिंचिंग मानी जाएगी, नहीं अन्यथा वो मॉब लिंचिंग नहीं होती। वो तो ये मानिए कि प्रतियोगिता होती है ओलंपिक की। और आपको याद भी होगा ऐसे बहुत सारे केस हैं, पालघर के बाद ऐसे बहुत सारे केस हैं उससे पहले के जो हाईलाइट हुए, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन किसी ने भी इन बंदों के लिए ट्रेंड नहीं चलाया क्योंकि मरने वाले कौन थे भाई साहब, हिंदू ही थे। सबसे पहले थे अंकित सक्सेना जी दिल्ली से, दूसरे नंबर पर हीना तलरेजा, तीसरे नंबर पर प्रशांत पुजारी, विधु जैन, विष्णु गोस्वामी, मनिहार वारिया, वी रामलिंगम, मेकाहन, ध्रुव राठी, चंदन गुप्ता, ट्विंकल शर्मा, जीतू मोहन, भरत यादव, मधु चिंदकी और रिया गौतम। ये चंद नाम है जो मुस्लिमों ने मॉब लिंचिंग करके जिन लोगों को मारा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका आपको नाम भी नहीं पता, न वो हाईलाइट हुए। ये कुछ मुद्दे हैं जो हाईलाइट हुए थे लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक एजेंडा तो चल ही रहा है भाई साहब देश में, क्योंकि ये अल्पसंख्यक हैं, ये किसी को मार दें तो इतना विरोध नहीं होता, लेकिन अगर इनको कोई पीट भी दे तो भाई साहब ट्रेंड चलेंगे, यूएन तक बात पहुंच जाएगी। क्योंकि भाई साहब ये नपुंसकता केवल हिंदुओं में ही पाई जाती है। और सही बात है भाई साहब, अगर वो लव जिहाद करेगा, अगर लड़कियों को छेड़ेगा चूड़ी के बहाने तो पिटेगा। और इस चीज का हम समर्थन करते हैं कि बहुत अच्छा किया पीटे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भाई पिटना तो चाहिए, छेड़खानी करेगा तो भाई साहब इस पर हिंदू आतंकवाद कैसे हो गया, हिंदू आतंकी कैसे हो गया। 4 व्यक्तियों को पीटने पर पूरा अपने धर्म को ही हमारे को आतंकवादी ठहरा दिया। और भाई साहब आपके लोग क्या करते हैं, जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं आपके ही लोग पकड़े जाते हैं, उनमें हिंदू क्यों नहीं होता। आज अफगानिस्तान में जो माहौल चल रहा है, वहां पर जो तालिबानी बने हुए हैं वो किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। ताज होटल वाला हमला किसने किया, धमाका जो किया था, कितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं भाई साहब, कौन से धर्म के होते हैं। एक व्यक्ति को पीटने पर आपने ये तो बता दिया कि हिंदू आतंकवादी है, लेकिन इतने सारे हमले होते आए हैं अब तक, और अभी फिलहाल में जो चल रहा है अफगानिस्तान में, उनका धर्म भी बता दो भाई साहब, कभी उन पर भी ट्रेंड चला दो ना कि मुस्लिम टेरर क्यों चलाएंगे भाई साहब। और कुछ भांड मीडिया वाले भी हैं, उसको इंसाफ दिलाने की बात करें तो घंटे का इंसाफ दिलेगा। तुम्हारे मुंह में से भरत यादव के लिए, ट्विंकल शर्मा के लिए, ध्रुव राठी के लिए कभी निकला? पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या हुई उस पर मिला, लेकिन आपको ये बार ये लड़कीबाज की पिटाई पर आपको इतना दुख हो रहा है। रूबे क्या लियाकत, मैंने इसकी एक वीडियो भी देखी और आपको पूरा मामला मैं समझा देता हूं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम जी ने साफ इनकार कर दिया है। पहले वीडियो सुन लीजिएगा, पूरी बात आपको पता चल जाएगी। गृह विभाग की रिपोर्ट यह है कि वो चूड़ी बेचता था, चूड़ी बेचने के लिए वो उस मोहल्ले में, वार्ड में था, हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के 2 मिले हैं।
और उसके कारण से वहां पर बेटियों को, बहुओं को वो सावन के दिन चूड़ियां पहनाने का ज्यादा हमारे यहाँ पर परंपरा है। वहां से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद में दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई। नरोत्तम जी ने इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि वो लड़कियों को साथ छेड़खानी कर रहा था और उसके पास फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं, इस वजह से उसको पीटा गया। तो भाई साहब इसमें गलत कहाँ हुआ? तो ये भाई आप लोगों के लिए सबक है। अगर आपके भेजे में कुछ घुसा हो ना तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।